नहीं सर, हमारी मम्मी हमारे पापा खोज रहे थे। तालाब में गए खोजने, इनार में कुआं में गए खोजने, झाड़ी झुक्कड़ में गए खोजने, कहीं कुछ नहीं मिला। तो हर जगह खोज चुके थे, नहीं मिला। अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर तहसील में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे प्रदेश को झकझोर के रख देती है। ये जलालपुर के पास एक बड़ा गांव है। यहाँ पर एक लड़की की लाश बरामद होती है कल, और जो कि वो बच्ची जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है, वो घर से लगे तकरीबन 3 दिन पहले से गायब थी। उसका शव कल तालाब में मिलता है, और जिस परिस्थिति में उसको हम बयान नहीं कर सकते। अभी हम उसी परिजनों के बीच में है। ये घर कहा जाए या कुटिया कहा जाए, जिस हालात में ये लोग रहते हैं कि आपके सामने ही ये दिख रहा है। ये गरीब परिवार किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन ये लड़की शाम को घर से निकलती है, वापस घर नहीं आती। और सुबह अभी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं अभी माँ जो है बेसुध पड़ी हुई है। साथ में बहन है, उनके बहनोई है, बाकी अब घर पे कोई नहीं है। जो भी रिश्तेदार परिजन वगैरह और फिर आए थे, वो सब चले गए। बस कुछ घंटों की यहाँ पर भीड़ थी, और फिर परिवार अकेला बेबस है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कैसे क्या है मामला, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये परिवार है, न तो इनको कोई प्रशासनिक सहायता अभी तक मिली हुई है, न तो कॉलोनी है। किसी तरह से अपना ये गुजर बसर कर रहे हैं, और आप सामने दिख रहे होंगे कैसे टूटी खाट है, कैसे गरीबी के दिन ये लोग बिता रहे हैं। पिताजी हैं, किसी तरह से इधर उधर की मजदूरी या दिहाड़ी करके किसी तरह से परिवार का पालन पोषण करते हैं। और चलिए जानते हैं अभी इनके परिवार की स्थिति अब क्या है, और इसके बारे में थोड़ा-सा हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बता दें कि जब से लड़की गायब हुई थी, बिना खाए पिए भी इन लोगों का जान लीजिए कि वो हालत, 4 दिन से इनके मुँह में अन्न नहीं गया। साथ में ये बहन है। और ये बताओ, राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ, कितने साल की थी? 18 18 साल की। 18-19 साल की थी। हुँ। हाँ, तो कब आपको सूचना मिलती है? हमको कल सोमवार को 9 बजे कल सुबह को कल उसकी सूचना बॉडी मिली, मिलती है। जब बॉडी मिलती है तब। हुँ। हाँ, इससे पहले खोज खबर नहीं ली नहीं, गई किसी? नहीं सर, हमारी मम्मी हमारे पापा खोज रहे थे। तालाब में गए खोजने, इनार में कुआं में गए खोजने, झाड़ी झुक्कड़ में गए खोजने, कहीं कुछ नहीं मिला। तो हर जगह खोज। खोज चुके थे, नहीं मिला। तो लेकिन पर जब कल सोमवार को 9 बजे स्कूल खुला, तब जाकर हम लोग को पता लगा, सूचना मिला है। बॉडी जब ऊपर आई। अच्छा, गिरफ्तारी सबकी हो चुकी है जिनके जिनका इन्होंने नाम बताया? हाँ, लेकिन पर जो दामाद है वो नहीं गिरफ्तार हुआ। हाँ सर। स्कूल के कैमरे में भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी, क्या मोटरसाइकिल से लेके गए थे ना शायद? अब पता ही नहीं सर। अब हम तो स्कूल के बारे में ना जान सकते। अच्छा, वो अपने ये तो घर से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बहन है, इनकी शादी हो चुकी है, बेपति है, ये तो अपने घर से आई हैं। और उधर देखिए अभी बेसुध पड़े हुए हैं पिताजी। अब इस परिवार का कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। मैं थोड़ा-सा उनको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से वो बीमार हैं, किसी तरह से अपने परिवार का कुछ भी करके, किसी तरह से सेवा पानी करके इनका घर खर्च चलता था। एक भैंस पाल रखी जिससे इन लोगों का अपना गुज़ारा होता था। ये दिखाते हैं आपको, इनकी गरीबी देखिए। इस कच्चे मकान में किसी तरह से इन लोगों का निवास होता था। दिखाना ज़रा, एक बार दिखाना चाहूँगा। ये पिताजी हैं, और आपको बता दें कि अब इनकी ऐसी हालत, पहले से तो बीमार थे ही, इनको एक जो इनका पूरा अंग है उससे दिक्कत में थे, और अब तो पूरा ये बेसुध हो चुके हैं। और बड़ी संकट आ चुकी है कि इस परिवार का जो है जीविका चलाने वाला कोई नहीं है। हालाँकि इनके बेटे हैं, अभी हिमाचल से चले हैं, शाम तक हो जाएगी, हो सकता है रात तक वो आएँ। मेरे साथ में नेहा की माँ हैं। आपको बता दें कि इनकी भी तबीयत पहले से नहीं सही रहती थी, लेकिन अब बेटी के जाने के बाद अब इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। शरीर में सूजन आ रही है खून की कमी से। चेहरा आप देख सकते हैं साफ से एकदम सूजा हुआ है। और क्या बीमारी थी, कुछ पता है आपको? सर, कमी है, खून नहीं है। अच्छा। खून के जरिए पानी बनता है, खून तो बनने नहीं देता। अच्छा। हाँ सर, यही परेशानी। कब से परेशान हैं आप? 6-7 साल से। अच्छा, 7 साल से।
कि गरीबी के नाते ये लोग अपना इलाज नहीं कर पा पाए थे, लेकिन अब बेटी के जाने के बाद से बिल्कुल ये तो टूट चुके हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, हो सकता है शाम तक एसपी घटना की खुलासा कर दे, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब इस परिवार में बहुत संकट बात पड़ रहा है। बेटा साथ देते थे आपके भाई? अच्छा, वो परिवार से अलग रहते थे? वो मतलब घर पे नहीं रहते थे। अच्छा, बीवी वो बच्चों के साथ? नहीं, बच्चों नहीं, बच्चे को ले दवा दवा करा रहे हैं बीवी अच्छा। को, इसीलिए घर पे नहीं रहते मेरे भाई। अच्छा। हाँ सर, वो हिमाचल भी रहते हैं। आते हैं 2-4-10 दिन तक आते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। दवाई ज़रूरी है उनका, घर के खर्चे के लिए कुछ देता है, समझ। कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता, उसके मूड की बात है सर। भाई वो अभी क्या करे, वो भी परेशान है किसी तरह से। घटना जो है इसका खुलासा तो पुलिस बाहर द्वारा जो होगा। है बाहर जो है खर्चा जानते हो कैसा है, बाहर पानी तक ले खरीदना पड़ता है, पानी, राशन, साग सब्जी सब कुछ खरीदते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं, सब कुछ, कमरा किराया देते हैं, इसी में गुजार करते हैं। इस परिवार की ये स्थिति है, आपको बता दें कि दाने दाने को मोहताज है। अगर इनको राशन न मिले सरकारी तो ये लोग खा पी न पाए। परिवार में अभी देखिए पैर में चोट लगा हुआ है, उसमें भी पट्टी लगी हुई है, पूरा शरीर इनका सूजा हुआ है और बोलने की शक्ति तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब कल से ये रोते रोते या 3-4 दिनों से, वैसे जब से बिटिया गायब थी तो खाना पीना भी इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब वो स्थिति हो गई है कि बस किसी तरह सहारे से इनको बिठाया गया। तभी प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की, जो बेटी के साथ हुआ? क्या हुआ मैंने पता नहीं है, क्या हुआ है हमसे ना। नहीं, अभी क्या मांग है, जो ऐसा ये लोग किए हैं, जो लोग, उनको क्या सजा होनी चाहिए? क्या हुए, देखे है इसी गांव के हैं ना? हाँ, इसी गाँव के। जो आरोपी हैं इसी गांव के हैं, इसी ही समाज से हैं, और अभी घटना का जब खुलासा होगा कारण तो खुद पता चलेगा। फिलहाल मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं इस परिवार की मदद हो। बहुत बहुत धन्यवाद।